इसलिए एक भक्त को कभी भी इस बात का चिंतन नहीं करना चाहिए कि प्रभु हमें देखते हैं कि नहीं, प्रभु हमें याद करते हैं कि नहीं, प्रभु को मेरा ख्याल है कि नहीं। अरे ख्याल है तभी तो ये अगन लगी हुई है। प्रभु चाहते हैं कि तुम भक्ति के उस भाव में पक कर, तप कर, अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर तुम शिवोहम की स्थिति को प्राप्त करो और तुम पुनः प्रभु के उस अंश में समाहित हो जाओ। इसलिए प्रभु प्रतिपल तुम्हारे भीतर की भक्ति को वह कुरेदते रहते हैं, तरह तरह के कष्टों से तुम्हें मुखातिब करते हैं, रह रहकर तुम्हारे भीतर के उस घाव के, जीवन के उस घाव को, संबंधों के उस घाव को, उस संसार से संबंधित, संसार से जनित पीड़ा को, से उत्पन्न जो घाव है उसको भगवान कुरेदते रहते हैं, ताकि तुम्हारे भीतर दुख का जो दंश है तो प्रतिपल तुम्हें प्रभु का स्मरण कराता रहे और तुम्हारे प्रारब्ध के सभी कर्मों से तुम्हें मुक्ति मिल सके, क्योंकि ये प्रारब्ध के कर्मों का संजाल तुमने खुद बुना है और जिस दिन ये संजाल कट जाएगा प्रभु तुम्हें याद है। अभी हम कहां हुए हैं इतने योग्य, इस संसार के माया में रह करके ना अपने मन को पहचान पाए, ना अपने तन को पहचान पाए, ना अपने भाव को पहचान पाए। तो रात दिन संसार के मोह में बंधकर हम प्रभु को पुकारते रहते हैं और हमें लगता है हम सबसे बड़ी भक्ति कर रहे हैं। संसार के लोगों के बीच में जाकर, उन भक्तों के बीच में जाकर देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे भक्त दिखाई पड़ेंगे जब लगेगा कि मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं, प्रभु क्यों आएंगे मेरे पास। इसलिए खूब भक्ति करिए। एक तरफा प्रेम है, बस हम कर बैठे तो कर बैठे, अब अंजाम हसरत जो होगा देखा जाएगा। हम तो हो गए आपके, अब आप आए ना आए, मिले ना मिले, आप याद करें ना करें, ये आपकी मर्जी प्रभु। हमने बस प्रेम कर लिया। अब ये जन्म जन्मांतर का बंधन है हमारा और आपका, टूटने नहीं दूंगा मैं। जब भक्त के भीतर ऐसा भाव आ जाता है, एक दिन वो आशुतोष जो पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं, वह महादेव जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, वो कैसे नहीं पिघलेगा, वो कैसे नहीं आएंगे। इसलिए जब कभी भी मन में संशय हो कि क्या मेरी भक्ति को प्रभु देखते हैं, क्या मेरे, हर हर महादेव। गुरु श्री काशी विश्वनाथ, गुरु माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए, काशी के कोतवाल और नंदीश्वर गुरु शिष्य परंपरा के संरक्षक श्री काल भैरव को नमन करता हूं। नंदीश्वर गुरु परंपरा के संचालक नंदीश्वर को प्रणाम करता हूं, मां गंगा को प्रणाम करता हूं, समस्त काशी के वासियों को प्रणाम करता हूं, काशी के धरा को प्रणाम करता हूं, आप सभी महादेव भक्तों और महादेव शिष्यों को मैं नमन करता हूं। जब भी कोई महादेव का भक्त होता है, जब भी कोई प्रेमी होता है, जब कोई किसी से प्रेम करता है, तो उसके हृदय में हमेशा एक सवाल होता है कि जितना प्रेम मैं करता हूं उतना प्रेम मेरा प्रियतम भी करता है क्या? जितना प्रेम हमारी तरफ से क्या उतना ही उसकी तरफ से है? जितनी आग इधर लगी है क्या उधर भी लगी? जिस तरह से मैं प्रतिपल प्रतिदिन उसके भाव में डूबा रहता हूं या डूबी रहती हूं, क्या वह भी मेरे भाव में डूबा रहता है या डूबी रहती है? जब कोई एक प्रेमी होता है ना, तो वो अपने प्रेम की सार्थकता इस बात से लगाता है कि जितना प्रेम वो करता है उतना ही प्रेम उसका प्रेमी भी उसे करता है। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि जब आप प्रेम का दान देते हैं तो उसके बदले आप प्रतिदान की अपेक्षा रखते हैं। ठीक उसी तरह से कई महादेव भक्त, कई महादेव शिष्य, कोई महादेव की भक्ति करता है और महादेव की भक्ति में जब कोई भक्त प्रेम भाव से डूबा रहता है, तो प्रतिपल ध्यान में लगा रहता है, पूजा अर्चना में लगा रहता है, साधना में लगा रहता है, तो उसके हृदय में भी एक प्रश्न उठता है। उसके हृदय में यह प्रश्न उठता है कि जिस तरह से मैं हर पल महादेव को याद कर रहा हूं, हर पल शिव में डूबा हुआ, क्या महादेव भी मुझे याद करते होंगे? एक भक्त की सबसे बड़ी बिरह यही है, क्या वो मुझे देखते होंगे? जिस तरह मैं याद करता हूं या जिस तरह से मैं प्रेम करता हूं, क्या वो मुझे प्रेम करते होंगे?
और ये स्वाभाविक भी है। मानव जब कोई मानव हो और मानव के रूप में प्रेम कर रहा हो, तो मानव का यह स्वभाव है कि वह, मानव क्या पशु भी इस बात को देखते हैं कि उसका मालिक उसे प्रेम करता है कि नहीं करता है। यहां पर प्रत्येक प्रेम के बदले एक, जो कहते हैं ना, कि प्रतिदान की अपेक्षा, कि वह उधर से मुझे प्राप्त हो, ये जो महत्वपूर्ण भाव है ना, ये एक भक्त के हृदय में, एक प्रेमी के हृदय में सदैव घटित होता रहता है। आज इसी के विषय में बात है। कई भाइयों ने, कई बहनों ने यह प्रश्न किया, और प्रभु की कृपा से, प्रभु के आदेश से यह भाव मेरे हृदय में आया, इस पर बात किया जाए कि क्या प्रभु भी हमें याद करते हैं? जितना हम महादेव के लिए तड़पते हैं, जितना हम महादेव के लिए उनके प्रेम में सदैव ध्यानस्थ हैं, क्या प्रभु भी हमें याद करते होंगे? तो ये एक बहुत सरल सा उत्तर है इसका। एक बात याद रखिए, यदि आप प्रेम की परिभाषा समझते हैं, यदि आपने प्रेम किया है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि एक प्रेमी को कभी भी इस बात की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, इस बात की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि जिससे आप प्रेम करते हैं वह आपको चाहता है कि नहीं चाहता। सच्चा प्रेम तो वही है कि जिसे लगन लग गई तो बस लग गई, जिसके हृदय में प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो गई तो हो गई, वह बस बहेगा, वह जाकर कहां मिलेगा वो इसकी कभी चिंता नहीं करता, वो बस बहता चला जाता है, नदी की तरह, गंगा की तरह। वो निरंतर अपने उस ढाल पर, उस प्रेम के ढाल पर निरंतर बहते बहते चलते रहती है। उसे कभी इस बात की अपेक्षा नहीं रहती कि वह कहां जाकर गिरेगी, बस उसे चलना आता है। ठीक उसी तरह से एक भक्त को चाहिए, एक प्रेमी को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ वह महादेव के प्रेम में डूबा रहे। वो इस बात की कतई अपेक्षा ना रखे कि महादेव उसे याद करते हैं कि नहीं याद करते। लेकिन इसका एक दूसरा संदर्भ भी है। दूसरा संदर्भ ये है कि आपको कैसे लगता है कि महादेव हमें याद नहीं करते। ये हमारे धड़कनें, ये जो हमारी धड़कनें चल रही है, ये धड़कनें कैसे चल रही है? महादेव हमें याद करते हैं तभी तो चल रही है। ये जो श्वास निरंतर संचालित हो रही है, ये कैसे संचालित हो रही है? महादेव हमें याद करते हैं, महादेव हमसे प्रतिपल जुड़े हैं, तभी ये श्वास संचालित हो रहा है। ये जो हमारे सगे संबंधी, विषय बंधु जितने भी हमारे आसपास जुड़े हुए हैं, ये सब शांति और स्थायी तौर पर कैसे चल रहे हैं? हमारी खुशियां कैसे चल रही हैं? जैसे भी हैं, जो कुछ भी निरंतर चल रहा है, वो सब प्रभु की कृपा से तो चल रहा है। यदि वो मुझे याद करना बंद कर दे तो इसी पल यह शरीर या माटी का जो पुतला है वो उसी वक्त धम से नीचे गिर पड़े। इसलिए जो यह संचालित हो रहा है, जो सांसें चल रही है, जो धड़कनें चल रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि प्रभु भी हमें याद कर रहे हैं। उससे बड़ी बात, ये जो प्रेम की जो घटना है भीतर जो घटित हो रही है, ये अनायास हो ही नहीं सकती। जब तक उधर से कुछ ना हो तब तक इधर कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा मानना है, मेरा अपना अनुभव है कि आप उनको प्रेम नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उनकी इच्छा ना हो। वो चाहते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ, वो चाहते हैं कि मेरा अंश अब अपनी लीलाओं को समाप्त कर अब मुझ में ही समाहित हो जाए, मेरे सानिध्य आ जाए, तभी वह उस व्यक्ति के भीतर, उस साधक के भीतर, उस भक्त के भीतर उस प्रेम के भाव को प्रस्फुटित करते हैं। तब वो प्रेम की जो घटना है वो घटित होती है। और जब प्रेम की घटना घटित होती है ना, तो हम अपने प्रभु के याद में, प्रभु के ध्यान में, प्रभु की आराधना में जुड़ जाते। लेकिन यह मानव मन अपेक्षा करता है कि क्या वो मुझे याद करते होंगे, क्या वो मेरी तरफ देखते होंगे। विश्वास मानिए, उन्होंने देखा है, इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने देखा है, तभी तो तुम्हारे भीतर, तभी तो हमारे भीतर महादेव के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम की घटना को अंजाम मिल सका है। तभी तो महादेव के प्रेम को हमने महसूस किया है, तभी तो हम ध्यान में खोए रहते हैं। जब भी कोई क्रिया होगी तो दोनों तरफ से होगी, प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया है। तो वह क्रिया उधर से हुई है, इसलिए प्रतिक्रिया इधर से हो रही। इसलिए कभी यह भक्त ना समझे, कभी एक महादेव शिष्य इस बात को
हृदय में ना लाए कि वो हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। वो हमें देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, इसी कारण हम उनका नाम ले रहे हैं, इसी कारण उनकी भक्ति में डूबे हुए हैं। यह इस बात का प्रमाण है। उससे बड़ी बात मेरा मानना है कि चलो कुछ पल के लिए मान लेते हैं, वो ना भी देखें, क्योंकि संसार के इतने माया जाल उन्होंने फैला रखे हैं, वो हो सकता है ना भी देखें। तो मैं अपने हृदय में इस बात को सोचता हूं, क्या मैं इस योग्य हूं? क्या मेरी भक्ति इतनी योग्य है कि वो मुझे याद करें? क्या मैं दधीची की तरह? क्या मैं परशुराम की तरह? क्या मैं उपमन्यु की तरह? क्या मैं राम की तरह? क्या मैं रावण की तरह? क्या मैं कनप्पा भील की तरह? क्या मैं नंदी की तरह? क्या मैं मां पार्वती की तरह हूं? इन सब की तरह योग्यता क्या मुझ में है जो प्रभु मुझे देखेंगे? अगर प्रभु मुझे नहीं भी देखते हैं, जिसमें प्रभु की गलती नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है। क्यों? मेरी प्रेम की पराकाष्ठा उस कैलाश शिखर तक, उस कैलाश शिखर के उस उतुंग शिखर को पार नहीं कर पाई। उन सभी को, जिन सबको भी प्रभु ने याद किया, उन सब के प्रेम की जो पराकाष्ठा है वह कैलाश को पार कर गई, इसलिए प्रभु को देखना पड़ा। अभी इस भक्त के शरीर में, इस भक्त के भाव में वह पराकाष्ठा नहीं उत्पन्न हो पाई है जो नंदी में था, जो दधीची में था, जो राम में था, जो पार्वती मां में है, जो उपमन्यु में है, जो कनप्पा में है। वो प्रेम की पराकाष्ठा अभी पार नहीं हो पाई, उसको प्राप्त नहीं कर पाया हृदय। इसलिए योग्यता का अभाव मुझ में है, ना कि प्रभु में। हम योग्य बने, क्योंकि जिस दिन हम योग्य बनेंगे, इस बात का प्रमाण रहा है कि प्रभु की भक्ति, प्रभु के प्रति प्रेम की जो पराकाष्ठा है, जब जब वो अपनी सीमाओं को पार हुई है, तब तब प्रभु प्रकट होकर अपने भक्त को याद किए। इसलिए अगर वो हमें नहीं भी देखते हैं तो इसमें गलती उनकी नहीं, गलती मेरी है, कमी मेरी है, योग्यता अभी मुझ में उत्पन्न नहीं हो पाई है। वो हमें याद कर सकें, इसके लिए अभी मैं को मिटना होगा। वो हमें प्रेम कर सकें, इसके लिए अभी संसार से टूटना होगा। वो हमें देखने आ जाएं, इसके लिए हमें समस्त संसार को छोड़कर सिर्फ उन्हें देखना होगा। अभी तो ये माया जाल में बना हुआ शरीर, ये बना हुआ मन रात दिन तरह तरह की आकांक्षाएं करता है, तरह तरह की कामनाएं करता है, रात दिन हाथ फैलाए विषय वासनाओं में उमड़ता रहता है। प्रभु कैसे आपको प्राप्त हो जाए? प्रभु को प्राप्त होने का तो सिर्फ एक शर्त है कि अब कोई शर्त नहीं संसार से, तुम सिर्फ और सिर्फ अब शिव के रह गए। प्रभु उसी वक्त तुम्हें स्वीकार लेते, प्रभु उसी वक्त तुम्हें देख लेते। रावण ने जब अपने 10 सर को बलिदान किया होगा तब प्रभु दौड़े चले आए होंगे। क्यों? अब रावण के पास कुछ शेष नहीं बचा, अब उसकी तरफ देखना प्रभु की बाध्यता थी। माता पार्वती ने 84,000 साल तक पत्तियों को खाकर अपर्णा के रूप में तपस्या करते करते वह गोरी से काली हो गई। अब कोई ऐसी दुविधा नहीं बची थी शेष कि मां की तरफ वो नहीं देखते, देखने के लिए बाध्य हो गए। नंदी बैल बुद्धि वाला, जिसे संसार में शिव के अलावा कुछ देखता ही नहीं, वह यह भी नहीं सोचता कि प्रभु मेरी तरफ देखेंगे, वह बस प्रभु की तरफ देखे जा रहा है, बिना किसी अपेक्षा के वो प्रभु की तरफ देखे जा रहा है, बस देखे ही जा रहा है। प्रभु देखेंगे नहीं देखेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इसकी आकांक्षा ही नहीं है उन्हें, बस वो देखे जा रहा है। तो ऐसे प्रेम में प्रभु को विवश हो जाना पड़ता है, प्रभु को देखना पड़ता है। उपमन्यु के समक्ष महादेव इंद्र बनकर आ जाएंगे जब उपमन्यु बालक तपस्या कर रहा हो। वो कहेंगे, बताओ तीनों लोक की किस संपदा के आकांक्षा है तुम्हें, वह संपदा तुम्हें दे दूं, इंद्र के समान सुख दे दूं, भूलोक की सर्वश्रेष्ठ सुंदर से सुंदर स्त्री, सुंदर से सुंदर सुख संपत्ति का भोग ऐश्वर्य तुम्हें प्रदान कर दूं। इंद्र प्रकट हो जाते,
तुम भक्ति तो महादेव के कर रहे हो, लेकिन इंद्र के रूप में प्रकट होकर महादेव कहते हैं मांगो मुझसे क्या मांगते हो। भक्त की लालसा देखिए। उपमन्यु कहता है अगर अभिशाप भी लेना होगा तो शिव के मुख से लूंगा, वरदान तो छोड़ दीजिए। आप इंद्र हैं, मुझे अगर अभिशाप भी चाहिए तो महादेव के मुख से ही चाहिए, वरदान भी चाहिए तो महादेव के मुख से भी चाहिए। और इंद्र की सत्ता को ठुकरा दिया उन्होंने। ऐसी स्थिति में वृषभारूढ़ उस देवाधिदेव महादेव को याद करना पड़ता है। ऐसे भक्त को प्रकट हो जाते हैं। दधीची की भक्ति, दधीची का प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा को पार कर जाता है तो प्रभु को प्रकट होकर याद कर प्रभु को दधीची के समक्ष आकर समस्त हड्डियों को वज्र के समान बना देना पड़ता है। क्योंकि प्रभु जानते हैं, प्रभु को यह बात ज्ञात है कि दधीची इतना बड़ा दानवीर है कि एक दिन इस संसार की समष्टि के कल्याण के लिए वो अपनी भी चिंता नहीं करेगा। जब ऐसा प्रेम किसी भक्त के भीतर फलित हो जाए तो प्रभु उसे याद करते हैं। हम में नहीं है ऐसी भक्ति, इसलिए प्रभु अभी याद नहीं करते। हम प्रपंचों में फंसे पड़े हैं। कनप्पा जब शिवलिंग के एक आंख से जब रक्त की धारा बहने लग जाए तो कनप्पा अपना आंख निकालकर उस शिवलिंग में लगा देता है। जब ऐसी भक्ति प्रकट होती है, प्रभु को याद करना पड़ता है। इसलिए इस बात की चिंता एक भक्त के भीतर, एक शिष्य के भीतर, कि जिस तरह हम प्रेम कर रहे हैं, क्या महादेव भी हमें प्रेम करते होंगे? क्या महादेव भी हमें प्राप्त होंगे? शायद इस प्रश्न के उत्तर में अभी यही शेष रह गया है कि अभी हम योग्य नहीं हैं। अभी वह योग्यता अभी हमारे भीतर नहीं आ पाई। जिस दिन यह योग्यता हमारे भीतर आ जाएगी, प्रभु स्वतः प्रकट हो जाएंगे। और जब तक यह सोचते रहेंगे कि अब योग्यता आई कि तब योग्यता आई, तब तक प्रभु प्रकट नहीं होंगे। जब उस राजीव लोचन भगवान श्री राम जब अपने नेत्र को दान करने के लिए उतारू हो जाएंगे, प्रभु उस वक्त प्रकट हो जाएंगे। इसलिए एक भक्त के रूप में, एक शिष्य के रूप में प्रतिपल इस बात के भाव में रहे कि ये एक तरफा ही प्रेम सही। अभी मैं योग्य नहीं हुआ हूं तुम्हारे कि तुम मुझे याद करो। मैं इतना योग्य नहीं हुआ हूं कि तुम आ जाओ प्रभु। अभी योग्यता में बहुत कमी है प्रभु। अभी तो बस सिर्फ और सिर्फ एक महादेव भक्त को, एक महादेव शिष्य को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करनी है कि लागी तुमसे दिल की लगन, लागी तुमसे मन की लगन। अब तुम जानो तुम्हें आना है कि नहीं आना है, तुम जानो कि तुम्हें मुझे याद करना है कि नहीं करना है। बस लगन लग गई तो बस लग गई। यह सिर्फ एक तरफा ही सही। अब अंजामे हसरत जो होगा देखा जाएगा। यह आग का दरिया है, डूब गए हैं तो अब खाक होकर निकलेंगे या तेरे होकर निकलेंगे, किस बात की परवाह। इसलिए एक भक्त को कभी भी इस बात का चिंतन नहीं करना चाहिए कि प्रभु हमें देखते हैं कि नहीं, प्रभु हमें याद करते हैं कि नहीं, प्रभु को मेरा ख्याल है कि नहीं। अरे ख्याल है तभी तो ये अगन लगी हुई है। प्रभु चाहते हैं कि तुम भक्ति के उस भाव में पक कर, तप कर, अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर तुम शिवोहम की स्थिति को प्राप्त करो और तुम पुनः प्रभु के उस अंश में समाहित हो जाओ। इसलिए प्रभु प्रतिपल तुम्हारे भीतर की भक्ति को वह कुरेदते रहते हैं। तरह तरह के कष्टों से तुम्हें मुखातिब करते हैं। रह रहकर तुम्हारे भीतर के उस घाव के, जीवन के उस घाव को, संबंधों के उस घाव को, उस संसार से संबंधित, संसार से जनित पीड़ा को, से उत्पन्न जो घाव है उसको भगवान कुरेदते रहते हैं, ताकि तुम्हारे भीतर दुख का जो दंश है वो प्रतिपल में प्रभु का स्मरण कराता रहे और तुम्हारे प्रारब्ध के सभी कर्मों से तुम्हें मुक्ति मिल सके। क्योंकि ये प्रारब्ध के कर्मों का संजाल तुमने खुद बुना है और जिस दिन ये संजाल कट जाएगा प्रभु तुम्हें याद कर लेंगे। और एक भाव यह भी रखकर चले भक्त कि प्रभु ने याद किया है तभी तो इस हृदय के भीतर प्रभु का प्रेम प्रस्फुटित हुआ। अगर प्रभु ने याद नहीं किया होता तो हमारे भीतर भी यह प्रेम प्रस्फुटित नहीं होता। सब कुछ भूलकर उसमें खो जाना है। जिस दिन सब कुछ भूलकर उसका हो जाना है,
उस दिन वो आता है जिस दिन समाज के, संसार के कण कण में, माया के प्रत्येक मोहन में तुम्हें शिव नजर आ जाए, उस दिन शिव याद करते हैं तुम्हें। इसलिए इस बात की चिंता छोड़ दो कि शिव हमें देखते हैं कि नहीं। इस बात की चिंता छोड़ दो कि शिव हमें प्रेम करते हैं कि नहीं। इस बात की चिंता छोड़ दो कि जिस तरह मैं याद कर रहा हूं, क्या शिव भी मुझे याद करते होंगे। बस इस बात की चिंता करो कि हे प्रभु, मैं अभी योग्य नहीं हुआ हूं, मेरी योग्यता इतनी दृढ़ नहीं हुई है कि आप मुझे याद करें। अभी बहुत योग्य होना बाकी, अभी तो तेरे दीदार के लिए मुझे बहुत लायक बनना है, काबिल होना है। अभी मैं तेरे काबिल नहीं, इसलिए तू मुझसे दूर है। इसलिए तेरे मेरे बीच में जो दूरियां हैं, इस दूरियों के लिए जिम्मेदार तू नहीं, हे महादेव आप नहीं, इस दूरियों के लिए मैं जिम्मेदार हूं। इस भाव को लेकर भक्त अपनी भक्ति करे। ये एक तरफा ही प्रेम सही, और एक तरफा ही है। अभी हम कहां हुए हैं इतने योग्य, इस संसार की माया में रह करके ना अपने मन को पहचान पाए, ना अपने तन को पहचान पाए, ना अपने भाव को पहचान पाए। रात दिन संसार के मोह में बंधकर हम प्रभु को पुकारते रहते हैं और हमें लगता है हम सबसे बड़ी भक्ति कर रहे हैं। संसार के लोगों के बीच में जाकर, उन भक्तों के बीच में जाकर देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे भक्त दिखाई पड़ेंगे, जब लगेगा कि मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं, प्रभु क्यों आएंगे मेरे पास। इसलिए खूब भक्ति करें। सिर्फ यही मानकर चलिए कि यह एक तरफा प्रेम है। बस हम कर बैठे तो कर बैठे, अब अंजामे हसरत जो होगा देखा जाएगा। हम तो हो गए आपके, अब आप आए ना आए, मिले ना मिले, आप याद करें ना करें, ये आपकी मर्जी प्रभु। हमने बस प्रेम कर लिया। अब ये जन्म जन्मांतर का बंधन है हमारा और आपका, टूटने नहीं दूंगा मैं। जब भक्त के भीतर ऐसा भाव आ जाता है, एक दिन वो आशुतोष जो पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं, वह महादेव जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, वो कैसे नहीं पिघलेगा, वो कैसे नहीं आएंगे। इसलिए जब कभी भी मन में संशय हो कि क्या मेरी भक्ति को प्रभु देखते हैं, क्या मेरी भक्ति उन तक पहुंचती है, क्या वह भी मुझे याद करते हैं, जिस दिन ये भाव आए ना, उस दिन यही सोच लेना कि अभी मैं योग्य नहीं हुआ। मुझसे बड़े बड़े भक्त बैठे हैं संसार, ऐसे ऐसे भक्त बैठे हैं कि अभी कनप्पा, नंदी, रावण, इन सब की श्रेणी में स्वयं को लाना पड़ेगा, तभी प्रभु हमें याद करेंगे। इसलिए बस एक ही लगन, महादेव 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 महादेव। बस ये एक तरफा ही प्रेम समझो। हे प्रभु, ये एक तरफा ही प्रेम समझता हूं मैं भी योग्य नहीं हुआ। बस इसी भाव से प्रेम करते रहो। मत चिंता करो कि वो मुझे देखेंगे कि नहीं देखेंगे। जिस दिन तुम यह सोचना छोड़ दोगे कि वो मुझे देखेंगे कि नहीं देखेंगे, शायद उसी दिन उनकी दृष्टि तुम्हारी तरफ घूम जाए। क्योंकि जब तक यह अपेक्षा रहेगी कि वो मुझे देखेंगे, तब भी यह अपेक्षा बंधन बनकर तुम्हारे प्रारब्ध के साथ मिलकर तुम्हारे कर्म बंधन को बढ़ाता रहेगा। जब यह भी अपेक्षा समाप्त हो जाए कि मुझे देखें ना देखें, मुझे तो बस प्रभु से प्रेम करना है, उसी वक्त प्रेम प्रस्फुटित होता है, शांत चित्त। ऐसी दशा हो जाती है कभी कभी, मैं एक भक्त के रूप में कहूं कि बेचैनी होती है, एक पागलपन की तरह। जैसे कोई प्रेम करता है ना और अपने प्रेमी को ढूंढता है, छटपटाता है मन, व्याकुल होता है मन, जैसे लगता है कुछ मेरा छूट गया है। ऐसा लगता है कभी कभी जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। रोता है मन, बंद कमरे में याद करके आहें भरता है मन। तो भरो आहें, रो उनके लिए, उनके विरह में रो, उनके प्रेम को महसूस करो और पुनः दुनिया के सामने आकर सामान्य हो जाओ। इस दर्द को, इस पीड़ा को सबके सामने आने मत देना, क्योंकि सबकी समझ नहीं है। इस प्रेम की समझ सबको नहीं है। दुनिया के सामने कभी इस प्रेम को देखने मत देना। जो इस प्रेम में डूबा हो वही तुम्हारे इस प्रेम को समझ पाएगा। जिसने इस प्रेम को नहीं जाना हो वो कभी इस प्रेम को नहीं समझ पाएगा, वो तुम्हें पागल समझेगा। इसलिए एकांत में बंद कमरे में तड़पो उनके लिए, रो उनके लिए,
अश्रुधार बहाओ उनके लिए, बेचैन हो जाओ, ठीक वैसे ही जैसे मां से कोई बालक बिछड़ जाता है, जैसे एक प्रेमी से उसकी प्रेमिका, प्रेमिका से उसका प्रेमी बिछड़ जाता है, जैसे अब मिलने की बेला ही थी कि वो हाथ छूट गया। इतनी तड़प लेकर जियो और उनको याद करो। फिर दुनिया के सामने उसी तड़प को लेकर छुपा कर अपने भीतर मुस्कुराओ इस संसार के समक्ष कि तुम उन्हीं की तरह हो। दिखने मत देना अपने हृदय में उस तड़प को, दुनिया को दिखने मत देना। जिस दिन दुनिया से उस तड़प को छिपाकर भीतर ही भीतर तुम अपने प्रियतम देवाधिदेव महादेव के लिए घुटोगे, उसी वक्त वो सुनते हैं, वो देखते हैं। क्योंकि प्रेम की जो पाती होती है वो भीतर से गूंजती है, तभी वह उस तक पहुंच पाती। इसलिए बस प्रेम करो, भूल जाओ कि वह मुझे देखता है कि नहीं देखता। अभी उस योग्यता को हमने प्राप्त नहीं किया है, हम अभी योग्य नहीं हुए हैं। इसलिए उस योग्यता के पायदान को प्राप्त करने के लिए भी तड़पना लिखा है। इसलिए हे महादेव भक्तों, हे महादेव शिष्यों, तड़पो उनके प्रेम में, एकांत होकर तड़पो, भीतर ही भीतर तड़पो, मुस्कुराओ, रो, गाओ, नाचो, झूमो उनके प्रेम में। दुनिया से छुपाकर अपने हृदय में उस प्रेम को प्रस्फुटित होने दो। जब दुनिया से छुपाकर तुम उस प्रेम को प्रस्फुटित होने दोगे, तब शिव प्रकट होंगे एक दिन। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो भोलेनाथ।